जय भीम। क्या आपने कभी सोचा है, जिस देश में करोड़ों लोग इंसान तक नहीं माने जाते थे, जहां पानी छूना गुनाह था, जहां शिक्षा पर कुछ लोगों का अधिकार था, उस देश का संविधान किसने बनाया और कैसे बनाया? क्या यह काम आसान था या इसके पीछे दर्द, संघर्ष और बलिदान छुपा है? आज हम आपको कोई किताब की बात नहीं, बल्कि भारत के संविधान के जन्म की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद तो हो गया, लेकिन सवाल बाकी था, अब भारत चलेगा कैसे? अंग्रेज चले गए, राजा महाराजा भी चले गए, लेकिन समाज में जाति बची रही, भेदभाव बचा रहा, गरीबी और अन्याय बचा रहा। तो क्या सिर्फ आजादी काफी थी या जरूरत थी एक ऐसे कानून की जो सबको बराबर बनाए? इसी सवाल का जवाब था भारतीय संविधान। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। देश के बड़े बड़े नेता बैठे, लेकिन एक सवाल बार बार उठा, इतना बड़ा संविधान लिखेगा कौन? कौन समझेगा गरीब का दर्द, दलित का अपमान, महिला की मजबूरी? तभी सामने आया एक ऐसा नाम जिसने ये सब खुद जिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही बाबा साहेब जिसे बचपन में प्यासा रहने पर मजबूर किया गया, स्कूल में जमीन पर बैठाया गया और हर कदम पर कहा गया, तुम बराबर नहीं हो। तो सोचिए, जिस इंसान को बराबर नहीं समझा गया, अगर वही इंसान संविधान लिखे तो कैसा संविधान बनेगा? बाबा साहेब सिर्फ संघर्ष नहीं थे, वो ज्ञान का महासागर थे। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति में दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां ली। लेकिन सवाल यह है, इतना पढ़ने के बाद भी उन्हें भारत में सम्मान क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये लड़ाई ज्ञान की नहीं, जाति की थी। 1947 में देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। बाबा साहेब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, यानी संविधान लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन सोचिए, जिसने अन्याय सहा हो, क्या वही न्याय का सही कानून नहीं बना सकता? संविधान बनाना आसान नहीं था। यह सिर्फ शब्द लिखना नहीं था, यह देश का भविष्य लिखना था। बाबा साहेब ने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधान पढ़े, लेकिन सवाल यह था, क्या भारत अमेरिका जैसा है? क्या भारत इंग्लैंड जैसा है? नहीं। इसलिए उन्होंने भारत की सच्चाई को सामने रखा, जाति को देखा, गरीबी को देखा, महिलाओं की हालत को देखा। संविधान सभा में लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन बहस चली। कोई बराबरी से डरता था, कोई महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहता था, कोई आरक्षण के खिलाफ था। तो बाबा साहेब क्या चुप रहे? नहीं। उन्होंने कहा, अगर इस देश में सामाजिक बराबरी नहीं होगी तो राजनीतिक आजादी सिर्फ एक धोखा होगी। संविधान सभा में और भी बड़े नेता थे, लेकिन सच यही है, संविधान को लिखने, जोड़ने और अंतिम रूप देने का काम दिन रात बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। बीमारी में, कमजोरी में, दर्द में, फिर भी वे रुके नहीं। संविधान में उन्होंने दिया कानून के सामने समानता, बोलने की आजादी, धर्म की स्वतंत्रता, छुआछूत का अंत, महिलाओं को बराबरी और सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण। तो सवाल उठता है, क्या यह सब किसी एक वर्ग के लिए था? नहीं, यह हर इंसान के लिए था। 26 नवंबर 1949 संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ और भारत बना एक सच्चा गणतंत्र देश। लेकिन बाबा साहेब ने आखिरी चेतावनी दी, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे मानने वाले लोग गलत होंगे तो ये भी नष्ट हो जाएगा। तो सवाल आज हमसे है, क्या हम संविधान को मान रहे हैं? क्या हम बराबरी निभा रहे हैं? अगर आज हम बोल पा रहे हैं, हक मांग पा रहे हैं, तो वजह एक ही है, भारतीय संविधान। और संविधान का नाम लेते ही एक नाम अपने आप आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय भीम, जय संविधान।